हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली कहानी का नाम है मेरा जैसा प्यार। काजल अपने रूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और बेड पर लेटकर रोने लगती है। उसके मन का दुख वो किसे बताए उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके मन की बात वो किसके साथ बताए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये सोच सोच कर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बाहर से प्रसाद दरवाज़ा खटखटा रहा था। काजल को दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ दे रहा था, लेकिन काजल दरवाज़ा नहीं खोलती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। प्रसाद वही दरवाजे पर हाथ रख के खड़ा रहता है और काजल दरवाज़ा खोलने की राह देख रहा था। थोड़ी देर बाद काजल का मन शांत होने पर वो दरवाज़ा खोलती है और वो प्रसाद को वही खड़ा देखती है। इतनी देर से वो वहाँ पर खड़ा था, इसलिए उसे देखकर काजल को बुरा लगता है। फिर भी वो उसे अनदेखा कर कर किचन की तरफ जाती है और अपना काम करने लगती है। प्रसाद उसके पीछे किचन तक आता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ क्या? काजल उसे नहीं कहती है और अपना काम करने लग जाती है। प्रसाद उदास होकर अपने बेडरूम में जाता है। प्रसाद वहाँ से जाता है, तभी उसकी माँ कांताबेन वहाँ पे आती है और वो काजल से कहती है, देखो काजल, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था मैं वो बात फिर नहीं कहूँगी। मैं सीधा प्रसाद की दूसरी शादी करवा दूँगी। मेरा ऐसा करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन तू मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है, इसीलिए कह रही हूँ। तू ऐसा वक्त मुझे मत दिखा कि मुझे ये सब करना पड़े। उसे यह सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। काजल अपना सब काम करके अपने बेडरूम में चली जाती है। प्रसाद वही उसका इंतज़ार कर रहा था। काजल को देखकर वो उसके पाँव में गिर जाता है और उसे कहता है, मुझे माफ़ करो काजल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर अब बस हो गया। मैं तुम्हें मेरी ही माँ के हाथों जलील होते हुए और नहीं देख सकता। मैं घर वालों को अब सारी सच्चाई बता दूंगा। काजल प्रसाद का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और उसे देखकर एक ही पल में अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और उसे कहती है, तुम दुखी मत होना, तुम्हारी क्या गलती है? ये तो मेरा नसीब है, जो सहना लिखा होगा वो तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन तुम अभी घर वालों को कुछ मत कहना। थोड़े दिन देखते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। ऐसा कहकर वो प्रसाद को शांत करती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। काजल एक बहुत साधारण फैमिली में पली बड़ी लड़की है। उसकी माँ के देहांत के बाद उसकी परवरिश उसकी सौतेली माँ के हाथों हुई। सौतेली माँ होने के कारण काजल को हमेशा अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ा। उसी गांव के एक बहुत बड़े ज़मींदार, जिनका बेटा प्रसाद विदेश पढ़ाई कर कर आया था, उसकी माँ कांता बहन को अपने बेटे की जल्दी शादी करवाने की इच्छा थी। उन्हें इस बात का डर था कि उनका बेटा कहीं विदेशी बहू ना लेकर आए। एक दिन काजल को देख के कांताबाई के मन में आता है कि मेरे बेटे राजेश के लिए मुझे ऐसी ही बहू की तलाश है। काजल की सुंदरता और शालीनता, नम्रता देखकर कांता बहन को ऐसा लगता है कि ये लड़की जैसा मैं कहूँगी वैसे ही रहेगी। इसीलिए वो उसे ही अपने घर की बहू बनाने के सपने देखती है और अपने बेटे प्रसाद से उसकी बात करती है। शादी की बात सुनकर हर बार की तरह इस बार भी प्रसाद शादी के लिए मना कर देता है, लेकिन कांता बहन अब उसकी बात नहीं सुनती और उसके पिताजी को उसे मनाने के लिए भेज देती है। अपनी माँ और पिता के दबाव में आकर प्रसाद काजल को देखने के जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन सभी मिलकर काजल के घर जाते हैं। काजल के पिताजी को कांता बहन कहती है, देखो, तुम शादी की बिल्कुल चिंता मत करो, शादी का पूरा खर्चा हम करेंगे, बस तुम तुम्हारी बेटी हमें दे दो। काजल के पिताजी चुप होते हैं। उन्हें कांता बहन को ना कहने की हिम्मत नहीं होती। उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवाए। इसीलिए वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और मन में सोचते हैं, बचपन से काजल ने बहुत कुछ सहा है, अगर उसका सब अच्छा होता है तो फिर अच्छा ही है। मैं इस शादी के लिए मना नहीं करूँगा। फिर वो भी इस शादी के लिए मान जाते हैं। काजल भी प्रसाद को देखकर मन में खुश होती है। इतना हैंडसम है, विदेश में पढ़कर आया है, फिर भी अपने माता पिता की इच्छा से शादी कर रहा है। उसके ये संस्कार देखकर वो खुश होती है। वो शादी की खुशी और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत उस घर की दहलीज लांघ कर करती है। पर उसे क्या पता था, उसका नसीब इधर भी उसकी साथ नहीं छोड़ेगा। शादी की पहली रात को काजल अपने बेडरूम में प्रसाद का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद प्रसाद अंदर आता है। उसे देखकर काजल
उसकी सास ने उसे एक दूध का ग्लास दिया था और कहा था प्रसाद आने के बाद उसे एक ग्लास दे देना। इसीलिए वो ग्लास प्रसाद को देती है। प्रसाद वो ग्लास लेकर प्रसाद पहले काजल की ओर देखता है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। प्रसाद काजल को आंख भर कर पहले देखता है और हिम्मत जुटा के काजल को कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी शादी से पहले वो कहना संभव नहीं था। ऐसा कह के वो काजल को पहले बेड पर बिठाता है और उसे कहता है, तुम घबराना मत, पर आज मैं नहीं बोला तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। काजल के मन में तब काफ़ी सवाल उठने लगते हैं। वो काफ़ी हिम्मत करके प्रसाद को पूछती है, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ थी? तुम्हारे मन में दूसरी कोई लड़की है क्या? प्रसाद काजल को कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। प्रसाद काजल को शुरुआत से बताने लगता है। कहता है, मैं कॉलेज के लिए विदेश में था, तब 2 ग्रुप के लड़कों में झगड़ा हुआ था। दूसरे ग्रुप के बच्चे हमें बहुत परेशान करते थे। उस दिन ऐसा ही हुआ था। झगड़े के दौरान मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं 3 महीने हॉस्पिटल में था। ये बात घर वालों को पता थी। मुझे पापा लेने आने वाले थे, लेकिन मेरी ज़िद थी कि मुझे मेरी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी। एक बार अगर मैं वापस आ जाता तो फिर वापस नहीं जा पाता। मेरा लास्ट ईयर चल रहा था। इसके बाद मुझे मेरी डिग्री मिल जाती, इसीलिए मैंने ही उन्हें मना किया था। पर उस दौरान डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन शादी करने के लायक नहीं हूँ। मैं कभी किसी लड़की को शादी के बाद उसे उसका सुख नहीं दे पाऊँगा। मैं ये बात सुनकर टूट गया था। पर फिर माँ पापा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया। वो सिर्फ मेरे लिए जी रहे हैं। ये बात सुनकर वो जीते जी मर जाएंगे, इसलिए उनसे भी मैंने ये बात छुपा के रखी है। उनकी खुशी के लिए मैंने तुमसे शादी की है, पर मेरे बहुत बार मना करने के बाद भी मुझे शादी करनी पड़ी। तुम्हें देखकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने मेरी और मेरे घर वालों की खुशी के कारण तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। मैं तुम्हारा इसमें पूरा साथ दूंगा। ये सब कहकर प्रसाद बेड की दूसरी ओर मुँह कर सो जाता है। मन में अपने आप को कोसता है और कहता है, इतनी सुंदर बीवी होकर भी मैं उसका कोई सुख नहीं भोग सकता। काजल प्रसाद की बात सुनकर सुन्न होती है और मन में कहती है, हे भगवान, तूने सब सुख देकर भी मेरी झोली खाली रखी है। और वो भी बेड की दूसरी ओर मुँह कर लेट जाती है। काजल को एक बात की खुशी थी कि प्रसाद ने उसे सारी सच्चाई शादी के पहले दिन ही बता दी थी। बात उसके मन की सच्चाई उसे भा गई थी। फिर उसने सोचा, शायद यही मेरा नसीब है। ये सोचकर वो जीने लगी। काजल के बर्ताव के कारण उसके सास ससुर उससे काफ़ी खुश थे और प्रसाद के साथ भी वो एक दोस्त की तरह रहती थी। दोनों में पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे का पूरा साथ देते थे और एक दूसरे की परवाह करते थे। ऐसा चलते उनकी शादी को अब 5 साल पूरे हो चुके थे। अब कांताबहन को पोते की चाह होने लगी थी। कांताबहन अब काजल को रोज़ ताना देने लगी थी। उनके गांव में अगर किसी के घर में बच्चे का नामकरण हो या किसी की गोद भराई हो तो कांता बहन को बुलावा नहीं आता था। इस बात का कांता बहन को बहुत बुरा लगता था, लेकिन काजल उनको कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन रात को जब सब खाना खा रहे थे, तब प्रसाद के पापा उसे कहते हैं, हमारे पड़ोसी के घर में आज उनके बच्चे का नामकरण था। काफ़ी धूमधाम से उन्होंने अपने बच्चे का नामकरण किया है। प्रसाद, तो अब हमें दादा दादी बनने का सौभाग्य कब दोगे? देखो बेटा, बिजनेस करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन बच्चा सही समय पर हो जाए तो अच्छी बात होती है। हम भी तो मरने से पहले हमारे पोते का चेहरा देख लेंगे। देखो प्रसाद, तुम अब सोच लो। प्रसाद कुछ कहता है, उससे पहले ही कांताबहन का बांध टूट जाता है और वो काजल की तरफ देख के बोलती है, तुझ पर दया करके तुझे मैंने अपनी बहू बनाया था। लगा था तुम इतनी सुंदर हो, 1 साल के अंदर तुम हमें अपने पोते का मुंह दिखाओगी, पर मुझे क्या पता था मैं एक बांझ को बहू बनाकर अपने घर लाई हूँ। तुम्हारी इस सुंदरता का कोई फ़ायदा नहीं जब तुम हमें एक पोते का सुख न दे सको। अगर तुम माँ नहीं बनी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। काजल अपना खाना छोड़कर अपने बेडरूम में चली जाती है। प्रसाद अपनी माँ को कहता है, माँ, तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
उसका कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर वो भी काजल के पीछे चला जाता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्रसाद पूरी तरह से टूट गया था। उसकी माँ ने काजल को जो बातें बोली थी, इसके लिए वो काजल को कैसे समझाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन प्रसाद काजल को कुछ समझा पाता उससे पहले ही काजल प्रसाद से बात करने लगती है और कहती है, आप मेरी फिक्र मत करो, अब मुझे सबकी आदत हो चुकी है। लेकिन अब प्रसाद ने मन में ही ठान लिया था कि अब वो काजल को ये सब सहन करने नहीं देगा। मैं उसके लिए ज़रूर कुछ करूँगा। लेकिन काजल ने उसे कहा था कि थोड़े दिन शांत रहने के लिए, लेकिन उसका मन उसे शांत रहने नहीं देता। आखिर में वो सोचता है क्यों ना मैं काजल की दूसरी शादी करवा दूँ और उसे इन सभी तानों से आज़ाद कर दूँ। एक दिन प्रसाद काजल को कहता है, क्यों ना हम दोनों 3-4 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाए। प्रसाद की बात सुनकर काजल बहुत खुश होती है। प्रसाद घर में अपने माँ पापा को भी बताता है कि कल हम दोनों 3-4 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। प्रसाद की माँ कांता बहन तब काजल को कहती है, देख मेरा बेटा तेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, तो तू भी उसे उतनी ही खुशी देना। और अब मुझे खुशखबरी चाहिए ही, नहीं तो तुझे घर से बाहर जाना ही होगा। अब तो ये तय हो चुका है। काजल कांता बहन की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहती। दूसरे दिन दोनों भी घर से निकलते हैं। काजल प्रसाद के साथ बाहर घूमने आई थी, इसीलिए मन से बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने अब जो भी है उसका पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था और वो अब सच्चे मन से प्रसाद को चाहने लगी थी। प्रसाद का साथी उसके लिए लाख खुशियों को बराबर था। प्रसाद काजल को बड़े शहर ले जाता है। दिन भर दोनों बहुत घूमते हैं। उसके बाद दोनों एक होटल में ठहरते हैं। तब प्रसाद काजल को कहता है, यहाँ मेरा एक दोस्त मुझे मिलने के लिए आ रहा है। वो मुझे बिज़नेस में बहुत मदद करता है। वो भी अपने किसी काम की वजह से यहाँ आया है। उसे जब पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ तो इसीलिए वो मुझे मिलने के लिए आ रहा है। चलो हम दोनों नीचे खाना खाने जाते हैं, साथ ही में मैं उसे तुम्हें मिला भी दूँगा। काजल कहती है, आप दोनों बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा वहाँ क्या काम, मैं वहाँ पे बोर हो जाऊँगी। मैं खाना खा के वापस ऊपर आ जाऊँगी, मुझे थोड़ा आराम भी करना है। प्रसाद काजल की नहीं सुनता और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पहले ही प्रसाद का दोस्त उन दोनों की राह देख रहा था। प्रसाद उन दोनों की जान पहचान करवाता है। उसका दोस्त काजल को देखे ही जा रहा था। तभी खाना आ जाता है। दोनों दोस्त खाना खाते खाते बातें करने लगते हैं। लेकिन प्रसाद का दोस्त खाना खाते हुए भी बार बार काजल की तरफ देख रहा था। ये देखकर काजल को अजीब लग रहा था। प्रसाद का दोस्त काजल की तरफ इस तरह देख रहा था, इसलिए वो खाना भी नहीं खा पाती। प्रसाद जब काजल को देखता है तो वो देखता है कि काजल ठीक से खाना नहीं खा रही। प्रसाद काजल को कहता है, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ और मंगाऊँ? काजल कहती है, नहीं, जो है मैं वही खा लूँगी, मुझे अच्छा लगा। प्रसाद कहता है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कुछ और मंगाओ, तुम ये रहने दे सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम कुछ और ऑर्डर करो, तुम यहाँ पे एक आज़ाद पंछी हो, तुम्हें जो खाना है वो तुम खा सकती हो। काजल ज़ोर से कहती है, एक बार कहा ना मैंने, जो है मैं खा रही हूँ, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तभी प्रसाद का दोस्त बीच में बोलता है, काजल तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? तुम घूमने आई हो तो थोड़ा मस्ती करो, खुश रहो, खुद के लिए जियो, बस कौन क्या कहेगा इस बारे में मत सोचो। काजल उसे गुस्से से कहती है, मुझे माफ़ करना पर तुम इनके दोस्त हो, मेरे नहीं, और मैं इनकी पत्नी हूँ, इसलिए तुम मुझे भाभी कहकर पुकारो। भले ही तुम विदेश में पढ़कर आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब आसान लग रहा है, पर मेरे लिए नहीं है। प्रसाद का दोस्त कहता है, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम काजल को सब पहले ही बता दोगे और उसके बाद ही मुलाकात करवाओगे, तो फिर ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? प्रसाद कहता है, मुझे उसे सब कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। उन दोनों की बातें सुनकर काजल कहती है, तुम दोनों का क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रसाद काजल को कहता है, काजल ये देखो, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और सच कहूँ तो हम इससे ही मिलने के लिए आए हैं। इस पर मुझे पूरा विश्वास है, इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था तो ये भी मेरे साथ ही था। मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी और ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। ये मेरा दोस्त तुम्हें बहुत खुश रखेगा और ये विदेश में ही रहता है, वही सेटल हो चुका है और शादी के बाद तुम्हें भी ये अपने साथ लेकर जाएगा।
तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे? वो मैंने इसीलिए लिए थे क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँ। और ये देखो, तुम्हारा पासपोर्ट भी रेडी किया है। अब कोई भी परेशानी नहीं होगी तुम्हें, और बाकी का सब मेरा दोस्त देख लेगा। प्रसाद अपनी पूरी बात करता तभी काजल उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ लगा देती है और गुस्से से वहाँ से रूम की तरफ चली जाती है। प्रसाद अपने दोस्त से कहता है, तुम रुको, मैं देखता हूँ। वो ऐसे नहीं है, वो अचानक से उसके सामने ये सब बातें आ गई इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। मैं उसे समझाता हूँ। ऐसा कहकर वो भी काजल के पीछे चला जाता है। काजल गुस्से में रूम का सामान इधर उधर फेंक रही थी। प्रसाद उसे संभालने की कोशिश करता है तो काजल उसे धक्का दे देती है। प्रसाद उसे कहता है, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें ये सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी। और ऐसा कह के वो शांत हो जाता है। काजल गुस्से से उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ती है और उसे मारने लगती है, लेकिन मारते मारते खुद ही रोने लगती है। वो कहती है, क्यों प्रसाद, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं जी रही थी तुम्हारे साथ, तुम्हें प्यार करने लगी थी, सच्चे मन से मैं तुम्हें चाहने लगी थी। क्या प्यार में सिर्फ शारीरिक प्यार ही होता है? दिल से किया हुआ प्यार प्यार नहीं होता? मुझे लगा तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, पर तुम बुज़दिल निकले हो। 5 साल मैंने तुम्हारे साथ निकाले हैं, क्या यही तुमने मुझे पहचाना? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मन है, इच्छा है। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जो तुम मेरा सौदा करो। आज तुमने मेरे साथ जो भी किया है, इस वजह से तुम मेरी नज़र में उतर चुके हो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, पर तुम मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। काजल की बात सुनकर प्रसाद चुप हो जाता है। उसे भी काजल की मन की स्थिति समझ में आती है, क्योंकि वो भी काजल से उतना ही प्यार करता है, पर उसके मन के खिलाफ जाकर वो काजल के सुख के लिए ये सब कुछ कर रहा था। काजल प्रसाद से कहती है, हम कल सुबह ही घर के लिए निकलेंगे और घर पे जाकर मैं तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम मेरी चिंता मत करो। उस रात वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते और रात भर दोनों सो भी नहीं पाते। दूसरे दिन सुबह ही वो दोनों होटल छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर आते हुए भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। घर पहुंचते ही प्रसाद की माँ सामने ही होती है और वो प्रसाद से पूछती है, क्या हुआ? ये ऐसा मुंह फुलाकर अंदर क्यों चली गई? और तुम दोनों तो 3-4 दिन बाद आने वाले थे, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या उधर भी उसने कुछ किया क्या? प्रसाद माँ को कहता है, सांस तो लेने दो पहले। जब से आया हो तब से बोले ही जा रही हो, एक के बाद एक सिर्फ सवाल ही पूछ रही हो। थोड़ा इंसान को बैठने तो दो। तब तक काजल एक बैग लेके आती है और कांताबेन के पैर पड़ती है और बाहर जाने लगती है। ये देखकर कांताबेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब चल क्या रहा है। काजल जाने लगती है तो प्रसाद उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, रुको काजल, मुझे एक बार बोलने दो। प्रसाद अपनी माँ को कहता है, पापा को बुलाओ। कांताबेन प्रसाद को पूछती है, क्या हुआ है? ये घर छोड़कर क्यों जा रही है? प्रसाद अपनी माँ को कहता है, माँ सब बताता हूँ, पहले तुम पापा को बुलाओ। घर में सबकी बातें सुनकर पापा बाहर आते हैं। प्रसाद कहता है, अच्छा हो पापा आप आ गए, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। तब काजल अपनी नज़रों से प्रसाद को कुछ नहीं कहने के लिए कहती है। तब प्रसाद काजल को कहता है, प्लीज़ काजल, आज मुझे मत रोको। माँ पापा कहते हैं, क्या हुआ है, हमें भी तो बताओ। प्रसाद गहरी सांस लेता है और शुरू से अब तक क्या कुछ हुआ है ये सब बता देता है। प्रसाद की सच्चाई सुनकर दोनों ही टूट जाते हैं। सिर को हाथ लगाकर कुछ देर नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ा संभलने के बाद कांताबेन काजल के पास जाकर उसे कहती है, मुझे माफ़ करो काजल, आज तक मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, पर तुमने कभी पलटकर मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। सच कहूँ तो मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा कहकर वो उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। काजल कहती है, नहीं माँ जी, आप मेरी माफ़ी मत मांगिए। आपकी जगह अगर कोई और होता तो ऐसे ही बर्ताव करता। आपकी कोई गलती नहीं है। पर माँ, मैं एक बात सच कहती हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इन्हें छोड़कर कभी जी भी नहीं पाऊँगी। ये घर मेरा है, आप सब मेरे अपने हैं, जैसे भी हो, पर आप सब मेरे ही हो। आप सबके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कांताबेन कहती है, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है, हमारा ही सौभाग्य है जो तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो।
काजल कहती है, माँ जी, प्रसाद मेरे लिए मेरे कान्हा है और मैं उनके लिए उनकी दासी हूँ। वो मेरे भगवान है। मैं उन्हें पूजती हूँ, जीवन भर उनकी मीरा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। इसीलिए कहती हूँ, उन्हें समझाइए कि वो मेरे बारे में ऐसा ना सोचे। मैं मर जाऊँगी पर उन्हें नहीं छोड़ूंगी। काजल की बात सुनकर प्रसाद रो पड़ता है। काजल के हाथ से बैग लेकर वो अंदर चला जाता है। भगवान के सामने जाता है और कहता है, धन्य हो भगवान कि आप काजल जैसी बीवी मुझे दी। इस जन्म क्या, अगले 7 जन्म भी जन्म होंगे तो उसमें काजल ही मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में चाहिए। इस तरह काजल और प्रसाद खुशी खुशी अपने जीवन को जीने लगते हैं। और आपको अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।